डाउनवर्ड फ्रैक्चर से आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे को? हाँ, उसे उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नीचे का जो पोर्शन है वो क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? ओके, फाइन। हाँ जी, स्टाइलॉइड प्रोसेस मतलब क्या क्या बताना चाह रहे हो? स्टाइलॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर होती है। दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये फ्रैक्चर होता है। क्या बेटा, हेड ये है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ये है, ये दोनों फ्रैक्चर तो नहीं हो रहे हैं स्मिथ फ्रैक्चर में, तो मुझे बताइए कि आप। ओके, फाइन। तो लोअर पोर्शन अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको स्मिथ फ्रैक्चर बोल देते हैं, ऐसा? इज इट लाइक दैट? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लोअर एंड आप बोल रहे हैं? ओके, फ्रैक्चर होना, फाइन। कहाँ डिस्प्लेस होगा ये फ्रैक्चर होके? इट इज ऑलरेडी डाउनवर्ड्स। हाँ, बट कहाँ होगा डिस्प्लेस? मतलब वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, डिस्प्लेस अपनी जगह से, अपनी प्लेस से कहीं और मूव हो रहा है, तो कहाँ मूव होगा ये बताना बहुत जरूरी है। एंटीरियरली होगा तो वो स्मिथ फ्रैक्चर होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? श्योर? श्योर हो तो बताओ आप, नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों आप लोगों को याद नहीं है ये सब जो पढ़ाया है मैंने? मैं तो अभी तो सैटरडे तो पढ़ा के हटाऊं मैं ये चीज। कुछ ऐसा बहुत पुराना भी नहीं पढ़ाया। समझ में नहीं आया था जब पढ़ाया था मैंने। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आया था जब मैंने पढ़ाया था सैटरडे को आपको एक चीज। हम्म। छोड़ो, रहने दो। बेटा, आप या तो ठीक से पढ़ लो उस चीज को, ठीक है। क्लास का टाइम वेस्ट का कोई मतलब नहीं है, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बार बार आप लोगों के संग ये चीज करके मेरे को भी सही नहीं लग रहा है, मतलब आप लोग कोई पढ़ना नहीं चाह रहे हो कोई भी। जिससे पूछो कोई एक भी बंदा एक्यूरेटली ठीक से आंसर नहीं करता, हार्डली कोई एक आध होगा जो आंसर कर देता। दिस इज नॉट द राइट टेक्निक टू स्टडी। जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ इस चीज के अंदर, आप लोगों को आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम हो रही है अपना 100% देने में। सिर्फ पढ़ना ही तो है, और बता तो रहा हूँ मैं आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को डाउट पूछने के लिए, तब आप कुछ नहीं पूछते हो कोई भी। एक दो लोग पूछते हैं सिर्फ। फाइन, ठीक है। तो स्मिथ फ्रैक्चर बेसिकली क्या होता है? स्मिथ फ्रैक्चर और कोलिस फ्रैक्चर में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों फ्रैक्चर्स के अंदर जो लोअर एंड ऑफ रेडियस है, ठीक है, एग्जैक्टली लोअर एंड के 2 सेंटीमीटर ऊपर ये वीकेस्ट पॉइंट होता है हमारे रेडियस बोन का, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे फॉल करते हैं, ठीक है, दिस इज द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। पहले वे हाथ के साथ में जब नीचे गिरते हो, तो नीचे गिरते समय आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना हाथ नीचे रखोगे, अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। गिरते टाइम आप क्या करते हो? जब भी आप गिर रहे होते हो तो पहले हाथ नीचे आता है, ठीक है, वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। फाइन। तो जब वो हाथ नीचे आएगा तो क्या होगा? इस एरिया पे फोर्स पड़ता है, ठीक है। जब फोर्स पड़ेगा तो क्या होगा? इस जगह से टूट जाएगी ये बोन, फ्रैक्चर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो या तो ये टूटा हुआ टुकड़ा जो है बोन का,
या तो ये पीछे की तरफ जाएगा या ये आगे की तरफ आएगा। फाइन। अगर आप इस तरीके से गिरते हो, अगर आप इस तरीके से गिरते हो तो बोन का जो टूटा हुआ टुकड़ा है ये पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये डॉर्सली डिस्प्लेस हो जाता है। जब ये डॉर्सली डिस्प्लेस होगा तो इसकी डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम इसको कोलीज फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। जब यही टूटा हुआ फ्रैगमेंट, फाइन, या टूटा हुआ टुकड़ा या टूटा हुआ फ्रैगमेंट जब एंटीरियरली डिस्प्लेस होता है, एंटीरियरली डिस्प्लेस होगा तो इसको हम कहेंगे स्मिथ्स फ्रैक्चर, ठीक है। स्मिथ्स फ्रैक्चर के अंदर आप इस तरीके से गिरते हो, ऐसे नहीं गिरते, आपका सपोर्टिंग एरिया पाम रहेगा रेदर देन योर डॉर्सल एरिया। स्मिथ्स फ्रैक्चर के अंदर आप डॉर्सल एरिया में फॉल करोगे, ठीक है, इसीलिए टूटा हुआ टुकड़ा जो है या फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो जब एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट की, दैट इज स्मिथ्स फ्रैक्चर। अगर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज योर कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड करने में, मैंने ऐसे ही बताया था आपको लास्ट टाइम भी, बट नेवरदलेस आप लोगों को आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा अभी तक। ओके सो चलिए फिर हम लोग क्लास ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पूछ के तो फिर वो ये चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने कौन कौन सी बोन्स कंप्लीट कर ली हैं हमारे अपर लिम्ब की या फिर स्कैपुलर रीजन की। एक हमने क्लैविकल कंप्लीट कर ली है, वी हैव सीन द स्कैपुला, देन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द ह्यूमरस, द अल्ना एंड द रेडियस, राइट, ठीक है। तो इतनी बोन्स हम लोगों ने कवर कर ली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जरा स्केलेटन ऑफ द हैंड, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। हैंड मतलब हम लोग वी आर स्टडिंग इट राइट फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट से होते हुए ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब विल स्टडी अबाउट द कार्पल्स, देन विल स्टडी अबाउट द मेटाकार्पल्स, आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट द फैलेंजेस, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स फॉर्म करते हैं रिस्ट जॉइंट बेसिकली, ठीक है। उसके बाद विल स्टडी अबाउट द मेटाकार्पल्स, देन विल स्टडी अबाउट द फैलेंजेस, राइट, ठीक है। सो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द कार्पल बोन्स, ठीक है, जो रिस्ट जॉइंट बेसिकली फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपके सामने दो मॉडल्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रिस्ट जॉइंट शो कर रहे हैं बेसिकली, फाइन। सो ये जो एरिया है, ठीक है, आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, दिस इज योर रिस्ट जॉइंट, इससे आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द रिस्ट जॉइंट, ओके। इसके बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके टोटल जो हैंड का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, दिस इज योर कंप्लीट हैंड, ठीक है, ये पूरा हैंड है आपका, ओके। सो ये हैंड में बेसिकली 27 बोन्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इनके एक एक बोन को अगर आप काउंट करते हैं, एक एक बोन को अगर आप काउंट करने जाएंगे तो दीज आर 27 बोन्स, ठीक है। आपके कार्पल बोन के एरिया में या फिर कार्पल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट के एरिया में 8 कार्पल्स हैं आपके पास, ठीक है। फिर हर एक के बॉडी में 5 मेटाकार्पल्स रहेंगे, ठीक है, ओके, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, और उसके बाद आपके पास 14 फैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। ये जो अपने हाथ के बीच में अगर आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, जो बीच के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये सारे 14 रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस, जो ये बोन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 14 है, यू आर हैविंग 14 फैलेंजेस, 5 मेटाकार्पल बोन्स एंड 8 कार्पल बोन्स, ठीक है। तो इनको टोटल मिला के 27 बोन्स आपके एक हाथ में होते हैं, फाइन। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्पल बोन्स के रिगार्डिंग, ठीक है, 8 कार्पल बोन्स के रिगार्डिंग। सो कार्पल बोन्स, ये जो कार्पल शब्द है, ठीक है, ये कहाँ से पैदा हुआ या कहाँ से आया। सो कार्पल जो शब्द है वो कार्पस ऐसा बोल के एक ग्रीक वर्ड है, कार्पस, KARPOS, ठीक है। सो कार्पस का मतलब बेसिकली रिस्ट होता है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। सो ये जो जॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, ये जो एक दूसरे के संग बोन्स जुड़ के एक जॉइंट फॉर्म करते हैं, इसको हम रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बोन्स मिलके साथ में रिस्ट जॉइंट फॉर्म करते हैं, तो रिस्ट शब्द जो उसका अर्थ है ग्रीक में, उसको हम लोग कार्पस बोलते हैं, ठीक है। उसी के नाम पे इन बोन्स का नाम कार्पल बोन्स पड़ा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्पल बोन्स आपकी 8 होती हैं, ठीक है, दीज आर 8 कार्पल बोन्स, ओके, सबके हाथ में 8 होती हैं, ओके। अब कार्पल बोन्स क्योंकि स्कैटर्ड हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए काफी स्कैटर्ड हैं बोन्स ये, फाइन।
तो इनको स्टडी करने का कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा हमको, ताकि हम बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, सो कार्पल बोन्स को आइडेंटिफाई करके स्टडी करने के लिए क्या पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग इसको दो रोज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दो रोज में डिवाइड करेंगे हम लोग। फाइन, सो दो रोज कौन कौन सी होंगी? एक होगी प्रॉक्सिमल रो और एक होगी डिस्टल रो। फाइन, प्रॉक्सिमल रो, फाइन, एंड डिस्टल रो। अब आपको याद रखना है प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या था। जो रूट ऑफ अ स्ट्रक्चर के नजदीक है वो बेसिकली प्रॉक्सिमल कहलाता है। ठीक है, और जो उससे दूर है वो डिस्टल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे की रो है, ओके, जो नीचे की रो है इसको हम लोग प्रॉक्सिमल रो कहेंगे, और जो ऊपर की रो है इसको हम डिस्टल रो कहेंगे। अगर आपके पास 8 कार्पल बोन्स हैं तो हम 4-4 के ग्रुप में 2 ग्रुप बना देंगे। ठीक है, हेलो, वॉइस, रूट ऑफ द स्ट्रक्चर, हेलो, आवाज आ रही मेरी अभी? ओके फाइन, सो प्रॉक्सिमल और डिस्टल मतलब बेसिकली आपको पता है, मैंने बताया है आप लोगों को इन वर्ड्स का क्या मतलब है। प्रॉक्सिमल मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के जो नजदीक वाला पोर्शन होता है, उसके रूट के नजदीक जो होता है उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो उसके रूट से दूर रहता है उसको हम डिस्टल कहेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको अपने हाथ पे लगा के रखता हूं, ठीक है, तो इससे जो दूर रहेगा, ठीक है, अगर मैं एल्बो जॉइंट को अपना पॉइंट मानता हूं जहां से मेजर कर रहा हूं, ठीक है, तो इससे जो दूर रहता है, ठीक है, मतलब सॉरी, इससे जो पास रहेगा वो रहेगा प्रॉक्सिमल। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ये पोर्शन है प्रॉक्सिमल, और ये जो पोर्शन सबसे दूर है दिस इज डिस्टल। ठीक है, एल्बो जॉइंट के कंपैरिजन में दिस पोर्शन इज प्रॉक्सिमल और एंड दिस पोर्शन इज डिस्टल। ठीक है, ये दूर है। फाइन, तो फिर वो रो, मतलब ये जो नीचे की रो है इसको हम प्रॉक्सिमल रो मानेंगे, और ऊपर जो कार्पल बोन्स की रो है इसको हम डिस्टल रो मानेंगे। ठीक है, तो आपको दो रोज के कंपैरिजन में पढ़ना है इसको, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। दोनों रो में 4-4 बोन्स हैं। ठीक है, टोटल 8 कार्पल्स हैं आपके पास, तो 4 कार्पल्स ऊपर और 4 कार्पल्स नीचे। जो नीचे की रो रहेगी वो रहेगी आपकी प्रॉक्सिमल रो। ठीक है, क्योंकि वो रूट के नजदीक है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टडी कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसे खड़ी है तो प्रॉक्सिमल ऊपर होगी, नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर आप खड़े हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में तो आपका हाथ सामने की तरफ है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये नीचे की रो जो होगी ये होगी प्रॉक्सिमल, और ऊपर की जो रो होगी वो डिस्टल होगी। तो नीचे की 4 कार्पल बोन्स की रो होती है प्रॉक्सिमल रो, और ऊपर की 4 कार्पल बोन्स की रो होती है डिस्टल रो। ठीक है, तो हम जरा एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। फाइन, तो जब आप स्टडी करते हैं तो आप ऐसे दो रोज बना लीजिए। ठीक है, बेटा आपको ही नहीं है या सबको नहीं है? यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। हेलो, अभी वीडियो क्लियर है क्या? यहाँ पे तो नेटवर्क फुल है, अब मैं और क्या करूँ? आप लोग अपने नेटवर्क सर्च करिए एक बार प्लीज, अगर आपके वहां से प्रॉब्लम है तो जस्ट काइंडली करेक्ट इट, क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क फुल दिखा रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पे जो मेरा है वो तो मुझे फुल दिखा रहा है लगभग। ठीक है, तो जब आप स्टडी करते हैं तो इस तरीके के दो रोज बना लीजिए। ठीक है, वो वर्ड्स थोड़े उल्टे नजर आएंगे शायद आपको, आई थिंक शायद, तो ये एक आपको बनाना है प्रॉक्सिमल रो और एक डिस्टल रो, ऐसी दो रोज आपको बना लेनी है। ठीक है, और रोज के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है उसको। ठीक है, सो जो प्रॉक्सिमल रो है और डिस्टल रो है, इसमें 4-4 जो बोन्स हैं, टोटल 8 जो बोन्स हैं हमारे पास रिस्ट में, उनके नाम सबके अलग अलग हैं। ओके, तो आपको उनके नाम के अकॉर्डिंग और रो के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा ये आठों नाम। ठीक है,
तो जब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं तो पहले हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉक्सिमल रो, ठीक है, प्रॉक्सिमल रो के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, मतलब रिस्ट जॉइंट फॉर्म करने वाली नीचे की रो कार्पल बोन्स की, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल रो मतलब ऊपर मत समझना है, नीचे की रो है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहली जो बोन आती है वो ये है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर बोन ओवर हियर, ओके। ये जो बोन है सबसे पहले आप इसको, हाँ एक और चीज रह गई है कि आप इसे कैसे स्टडी करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे, हमेशा आप इसको लैटरल टू मीडियल स्टडी करेंगे, ठीक है, दोनों रोज में लैटरल टू मीडियल, मतलब अगर आप ऐसे इसको प्लेस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको प्लेस करते हैं अपने हाथ पे, ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस करने के बाद क्या है कि लैटरल टू मीडियल मतलब आपके थंब से आपके डिजिटी मिनिमी तक, ठीक है, ऐसे स्टडी करेंगे आप इसको, ठीक है, मतलब रोज के जो बोन्स हैं उनको इस तरीके से स्टडी करेंगे फ्रॉम लैटरल टू मीडियल, ठीक है। मतलब अगर आप नीचे की रो पढ़ रहे हैं तो ये जो बोन होगी यहाँ पे कोने पे ये पहली होगी, उसके बाद यहाँ पे जो बोन होगी वो चौथी बोन होगी, क्योंकि नीचे की रो में 4 बोन्स हैं और ऊपर की रो में 4 बोन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लैटरली सबसे लैटरली जो बोन होगी दैट विल बी द फर्स्ट बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, और सबसे मीडियल जो बोन होगी दैट विल बी द फोर्थ बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, ठीक है। सो सबसे पहली जो बोन है हमारे लैटरल टू मीडियल अगर हम चलते हैं तो ये जो बोन है सबसे पहले, दिस बोन इज कॉल्ड एज स्कैफॉइड। स्कैफॉइड आपने ये शब्द सैटरडे को भी सुना होगा जब मैं आपकी रेडियस की क्लास ले रहा था, स्कैफॉइड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो एरिया था आपके रेडियस का, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन जहाँ पे यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन हो रहा था, यहाँ पे स्कैफॉइड बोन का आर्टिकुलेशन हो रहा था, ठीक है, दिस ट्रायंगुलर एरिया, फाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपका जो रेडियस वाला पोर्शन है, ठीक है, इसका जो ये ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इट इज इन कनेक्शन विद द स्कैफॉइड बोन, ठीक है, इट इज इन कनेक्शन विद द स्कैफॉइड बोन। तो अगर हम अपनी प्रॉक्सिमल रो देखते हैं तो प्रॉक्सिमल रो में सबसे पहली बोन जो होगी वो होगी स्कैफॉइड बोन, ओके, स्कैफॉइड बोन। अब स्कैफॉइड बोन को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो प्रॉक्सिमल रो में जो सबसे पहली बोन है दैट इज स्कैफॉइड, और स्कैफॉइड उसको नाम दिया गया है क्योंकि स्कैफॉइड का मतलब होता है ऐसा, ऐसी बोन या ऐसा स्ट्रक्चर जिसका शेप बोट की तरह हो, बोट मतलब नाव, ठीक है, बोट की तरह जिसका स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो ये बोन को अगर आप यहाँ से बाहर निकाल के देखते हो तो कुछ कुछ इसका शेप एक बोट की तरह होता है, ठीक है, मतलब एक नाव की तरह स्ट्रक्चर दिखता है ये, ठीक है, फाइन, एक नाव जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, फाइन। सो ये जो बोन है क्योंकि ये एक नाव के स्ट्रक्चर की तरह दिखती है या बोट की तरह दिखती है, इसीलिए उसी के स्ट्रक्चर या शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है स्कैफॉइड। स्कैफॉइड मतलब बोट शेप होता है बेसिकली, ठीक है। स्कैफॉइड के बाद जो प्रॉक्सिमल रो में दूसरी बोन है, ठीक है, विच इज दिस, ठीक है, स्कैफॉइड हो चुका है, और ये जो बोन है नेक्स्ट बोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लूनेट। लूनेट भी आपने सैटरडे को सुना होगा जब मैंने बताया था आपको, लूनेट अटैच होती है, राइट राइट राइट, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर पार्ट में, ठीक है, लूनेट अटैच होती है आपके क्वाड्रेंगुलर पार्ट में। सो अगर हम रेडियस बोन देखते हैं तो ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है, ठीक है, इस क्वाड्रेंगुलर एरिया पे आपकी लूनेट बोन अटैच होगी, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया पे अटैच होती है स्कैफॉइड और यहाँ पे अटैच होती है लूनेट बोन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है, ओके, इसके अंदर नीचे की तरफ जो इंफीरियर सरफेस है ये अटैच होती है लूनेट बोन के साथ में, दिस इज द लूनेट बोन, और ये आर्टिकुलेशन में किसके साथ में है, फ्रॉम द क्वाड्रेंगुलर सरफेस, इंफीरियर सरफेस जो है आपकी रेडियस की, उसका क्वाड्रेंगुलर एरिया जो है, ठीक है। सो आपका स्कैफॉइड बोन हो गया और लूनेट बोन हो गया। लूनेट बोन को लूनेट बोन बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिसेंट्रिक शेप का होता है या हाफ मून शेप का होता है, ठीक है, मतलब जो चांद पूरा रहता है उसका आधा अगर आप करते हैं, ठीक है, मतलब लगभग क्रिसेंट्रिक शेप कैसा होता है, जैसे वो ईद वाला चांद होता है ना, वो क्रिसेंट्रिक शेप का होता है,
ठीक है। सो अगर आप इस बोन को यहां से रिमूव करते हैं और उसका शेप देखते हैं तो कुछ हद तक वो क्रिसेंट्रिक मून शेप में होता है। ठीक है। सो जैसे लूनार एक्लिप्स बोलते हैं ना हम लोग, तो वो लूनार शब्द जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इस बोन का नाम लूनेट बोन है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिसेंट्रिक शेप में है या हाफ मून शेप बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। सो स्कैफॉइड हो चुका है, लूनेट हो चुका है। उसके बाद जो तीसरी बोन हमारे प्रोक्सिमल रो में है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइक्वेटरल। ये छोटी सी बोन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर बोन, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइक्वेटरल। ट्राइक्वेटरल, ट्राइक्वेटरल मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा शेप जो पिरामिड की तरह दिखे। ठीक है, पिरामिड की तरह मतलब सिर्फ आपको 2D में देखना है, 3 डायमेंशनल नहीं देखना। ठीक है, जो पिरामिड की तरफ दिखे मतलब कि उसके 3 कोने हों। ठीक है, उसके 3 कॉर्नर्स होने चाहिए, इसलिए उसको ट्राइक्वेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस बोन को अगर आप निकाल के देखोगे तो लगभग इसके 3 कोने जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्राइक्वेटरल दिया गया है। ठीक है, तो 3 कोनों वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस शेप जैसा जो दिखता है उसको हम ट्राइक्वेटरल बोन कहेंगे। सो फर्स्ट क्या था हमारा, स्कैफॉइड, उसके बाद है लूनेट, लूनेट के बाद आता है ट्राइक्वेटरल, उसके बाद आता है नेक्स्ट पिसीफॉर्म। ठीक है, पिसीफॉर्म। तो ये जो छोटा सा एक बोन है इसको हम कहेंगे पिसीफॉर्म। फाइन, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज पिसीफॉर्म। सो पिसीफॉर्म मतलब पीसी शब्द का मतलब बेसिकली होता है पी शेप्ड, मतलब मटर के दाने जैसा दिखता है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली उसको वैसा मत समझना, फाइन, कि आप उसको बाहर निकालोगे तो बिल्कुल मटर के दाने जैसा दिखेगा वो, बस वो शेप को एज्यूम किया जाता है कि लगभग वैसा दिखता होगा। ठीक है, वही एज्यूम करके इस शेप को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, तो जो मटर के दाने जैसा दिखेगा लगभग, उसको हम पीसी फॉर्म बोन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमल रो है इसके 4 नाम तो आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहला है स्कैफॉइड विच इज बोट शेप्ड, नेक्स्ट है लूनेट, ठीक है, दिस इज हाफ मून शेप्ड या क्रिसेंट्रिक शेप। फिर आता है ट्राइक्वेटरल, ठीक है, जिसके 3 कोने कोने होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद आता है पीसीफॉर्म बोन, जो कि लगभग एक पी शेप की बोन की तरह नजर आता है। ठीक है, सो ये 4 प्रॉक्सिमल के नाम आप याद कर लीजिए। उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा डिस्टल रो के बारे में। फाइन, और इसका कंप्लीट डिस्कशन कल करते हैं फिर डिजिटल रो पे। ओके, अभी टाइम आपका पूरा हो रहा है। फाइन, 1 मिनट रुक जाइए, जरा मैं अटेंडेंस आपकी नोट कर लेता हूँ।